कभी कभी जिंदगी हमें उन लोगों से दोबारा मिला देती है जिन्हें हम वक्त के साथ भूल चुके होते हैं, लेकिन अगर वो मुलाकात सिर्फ यादों को नहीं बल्कि किसी पुराने भूले हुए खौफ को भी जिंदा कर दे तो फिर। ये कहानी है 5 स्कूल फ्रेंड्स की जो शहर के शोर शराबे से दूर नेचर के साथ वक्त गुजारने जंगल गए थे, मगर वापस आते हुए सिर्फ 3 रह गए। इस कहानी के 5 किरदार थे, 5 दोस्त जो बचपन में एक ही स्कूल में पढ़ते थे। अयान, रोहित, समीर, फैजान और बिलाल। स्कूल खत्म होने के बाद किसी का घर शिफ्ट हो गया, कोई काम में फंस गया, कोई शहर बदल गया। धीरे धीरे कॉन्टैक्ट्स टूट गए। फिर एक दिन फेसबुक पर एक पुरानी क्लास फोटो किसी ने शेयर की। कमेंट सेक्शन में पहले एक नाम लिखा गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और बस वहीं से शुरू हुई दोबारा दोस्ती। रोज पुरानी बातें, स्कूल के किस्से, टीचर्स के नाम, पनिशमेंट की यादें। और फिर फैजान ने एक दिन लिखा, यार बहुत हो गया शहरी जिंदगी, कहीं जंगल, नेचर, बिल्कुल ऑफ ग्रिड चलते हैं। सबने तुरंत हां कर दी। डिसीजन हुआ कि शहर से दूर एक घना जंगल, जहां सिग्नल कम हो, लोग कम हो और सुकून ज्यादा। उन्हें नहीं पता था कि वहां सुकून नहीं, कुछ और इंतजार कर रहा था। 3 गाड़ियों में वो 5 निकले। रास्ता लंबा था लेकिन माहौल फुल मस्ती का, गाने, हंसी, स्कूल के जोक्स। बिलाल ज्यादा नहीं बोल रहा था, बस खिड़की से जंगल को देख रहा था। जैसे जैसे शहर पीछे छूट रहा था, रास्ते तंग, दरख्त घने, हवा ठंडी होती जा रही थी। शाम ढल रही थी जब फैजान ने गाड़ी रोकी। बस यहीं से थोड़ा अंदर चलना है, गूगल मैप्स के मुताबिक कैंपिंग स्पॉट पास है। उन्होंने टेंट्स, बैग्स उठाए और जंगल के अंदर चल दिए। जमीन नमी से भरी हुई थी, हवा में मिट्टी और पौधों की अजीब सी खुशबू थी। और फिर उन्होंने उस जगह को देखा। कैंपिंग स्पॉट के बिल्कुल पास एक तालाब था। ज्यादा बड़ा नहीं लेकिन बहुत गहरा लग रहा था। पानी बिल्कुल शांत, जैसे कोई लहर ही नहीं। तालाब के इर्द गिर्द पुराने टेढ़े मेढ़े दरख्त, उनकी जड़ें पानी के अंदर घुसी हुई। शाम की रोशनी पानी पर गिर रही थी और तालाब का रंग गहरा हरा और काला मिक्स लग रहा था। समीर ने मजाक में कहा, भाई ये जगह तो हॉरर मूवी का सीन लग रही है। सब हंस दिए। फैजान ने कहा, यार बस इमेजिनेशन बंद करो, नेचर है इसलिए थोड़ा एरी लग रहा है। टेंट्स लगा दिए गए, आग जलाई गई, रात का खाना बना। तालाब बिल्कुल पास था लेकिन किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, सिर्फ बिलाल जो बार बार उस पानी को देख रहा था। रात गहरी होती चली गई, जंगल की आवाजें तेज हो गईं, झिंगुरियों की आवाज, दूर किसी जानवर की चीख, और हवा जब दरख्तों से गुजरती तो अजीब सी सीटी बजती। अयान ने कहा, यार लगता है फोन बंद करके सो जाते हैं। सब अपने अपने टेंट्स में चले गए। बिलाल को नींद नहीं आ रही थी। उसे लग रहा था जैसे कोई तालाब के पानी को हिला रहा हो। उसने टेंट का जिप थोड़ा सा खोला। तालाब बिल्कुल शांत था। वहम है, उसने खुद को कहा। रात के लगभग 2 बजे रोहित की चीख से सब उठ गए। कोई मेरे टेंट के बाहर था। सब टॉर्च लेकर बाहर निकले। रोहित का चेहरा सफेद, हाथ कांप रहे थे। कसम से यार, किसी ने मेरी टेंट की जिप खींचने की कोशिश की। फैजान हंस दिया, भाई जंगल है, जानवर होगा। सबने आसपास देखा, कुछ नहीं। सब वापस सो गए। कुछ देर बाद सब कुछ नॉर्मल। फिर अचानक तालाब से पानी उछलने की आवाज। इस दफा सिर्फ बिलाल नहीं, सबने सुना। अयान ने कहा, ये आवाज जानवर की नहीं लग रही। पानी फिर शांत। साइलेंस इतनी गहरी कि अपनी सांस की आवाज तेज लग रही थी। सुबह हुई, धूप निकली, बर्ड्स चर्पिंग, सब कुछ नॉर्मल। रोहित ने कहा, देखा सब ओवर थिंकिंग थी। लेकिन समीर ने नोटिस किया, तालाब के किनारे गीले कदमों के निशान,
जैसे कोई रात को पानी से बाहर आया हो और जंगल में वापस चला गया हो। समीर ने कुछ नहीं कहा, बस डायरी में एक लाइन लिखी, कुछ जगहें सिर्फ देखने में खूबसूरत होती हैं, रहने के लिए नहीं। उन्हें नहीं पता था ये सिर्फ शुरुआत थी। सुबह जो नॉर्मल लग रही थी पर थी नहीं। सुबह की रोशनी ने जंगल को थोड़ा सॉफ्ट कर दिया था। रात के खौफ जैसे धूप के साथ पीछे हट गए हों। फैजान ने हाथ फैलाकर कहा, यार फ्रेश एयर, नो फोन, नो टेंशन, इसी चीज की जरूरत थी। रोहित ने कैमरा ऑन किया, फॉलोअर्स को दिखाता हूं असली जंगल लाइफ। बिलाल फिर भी चुप था। वो बार बार तालाब की तरफ देख रहा था, जैसे पानी उसे पहचानता हो। समीर ने उससे पूछा, सब ठीक है? बिलाल ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, हां, बस अजीब सी फीलिंग है। अयान ने माहौल हल्का करने के लिए कहा, फीलिंग वीलिंग छोड़ो, ब्रेकफास्ट बनाते हैं। और फिर सब कुछ नॉर्मल लगने लगा। लेकिन जंगल में कभी भी सब कुछ नॉर्मल नहीं होता। नाश्ता के बाद रोहित ने सजेस्ट किया, यार स्विमिंग कर लेते हैं, तालाब परफेक्ट लग रहा है। समीर ने थोड़ा हेजिटेट किया, डेप्थ का अंदाजा है? फैजान ने पत्थर उठाकर पानी में फेंका। पत्थर डूब गया। कोई आवाज वापस नहीं आई। बस गहरा है, फैजान हंसा। इसीलिए तो मजा आएगा। बिलाल ने फौरन कहा, मुझे ठीक नहीं लगता। सब ने उसे देखा। अयान ने जेंटली बोला, बिलाल तू नहीं चाहता तो मत आ, हम देख के वापस आ जाते हैं। बिलाल ने कुछ कहना चाहा, फिर चुप हो गया। आखिरकार पांचों तालाब के पास पहुंच गए। दिन होने के बावजूद तालाब का पानी अब भी काला हरा था। सनलाइट पानी के अंदर ज्यादा दूर तक नहीं जा पा रही थी। सरफेस बिल्कुल स्मूथ, जैसे ग्लास। तालाब के किनारे मिट्टी गीली थी और इस दफा कदमों के निशान सिर्फ एक जगह के नहीं थे, मल्टीपल निशान, छोटे भी बड़े भी। समीर ने धीरे से कहा, ये जानवर के नहीं लगते। रोहित ने हंसकर जवाब दिया, ब्रो तू राइटर है, इमेजिनेशन ज्यादा है। उसी वक्त बिलाल ने कहा, तुम्हें लगता है पानी हमें देख रहा है? सब चुप हो गए। अयान ने कहा, इनफ, स्विमिंग नहीं, बैक टू कैंप। और जैसे ही वो मुड़े, तालाब के बीच से बबल निकले, फिर और अचानक पानी हिल गया, जैसे नीचे कुछ मूव कर गया हो। सब पीछे हट गए। फिर बिल्कुल शांति। कैंप वापस आकर सब थोड़ा नर्वस थे, लेकिन रोहित ने फिर से मस्ती शुरू कर दी। भाई वीडियो वायरल हो जाएगी, हॉन्टेड पॉन्ड प्रैंक गॉन रॉन्ग। फैजान ने कहा, रात को बॉनफायर के साथ गोस्ट स्टोरीज सुनाते हैं। समीर ने मना किया, यार प्लीज। रात फिर आ गई। इस दफा जंगल और ज्यादा खामोश था, जैसे आवाजों को किसी ने बंद कर दिया हो। बॉनफायर जल रही थी, चिंगारियां ऊपर जा रही थी। रोहित स्टोरी सुना रहा था और फिर भूत ने कहा, छप। तालाब से पानी उछलकर बाहर आया। इस दफा सिर्फ आवाज नहीं, पानी उनके पैरों तक आ गया। आग की चिंगारी बुझ गई। अंधेरा। टॉर्च ऑन हुई। तालाब के किनारे पानी के अंदर कोई खड़ा था, पर जब टॉर्च सीधी डाली, कोई नहीं। समीर का गला सूख गया। फैजान ने कहा, विंड होगी, रिफ्लेक्शन। लेकिन बिलाल ने वो देखा था जो कोई और नहीं देख पाया। उसने धीरे से कहा, वो हिला नहीं, पानी उसके गिर्द हिला। उस रात किसी को नींद नहीं आई। बिलाल के टेंट के बाहर पानी टपकने की आवाज, टप टप टप, जैसे कोई गीले पैरों से चल रहा हो। उसने जिप खोला, टॉर्च ऑन की, और जो उसने देखा उसकी सांस रुक गई। गीले बाल, नीचे की तरफ झुका हुआ चेहरा और पानी की बूंदें जमीन पर गिरती हुई। बिलाल चीखने ही वाला था कि वो चीज गायब, सिर्फ पानी के निशान रह गए। बिलाल ने सुबह तक किसी को नहीं जगाया। बिलाल ने सबको सब कुछ बता दिया। रोहित इस दफा नहीं हंसा। फैजान ने कहा, शायद हम थक गए हैं, हैलुसिनेशन। समीर ने डायरी बंद कर दी। हैलुसिनेशन सबको सेम चीज का नहीं होता। अयान ने डिसीजन लिया, ट्रिप कैंसिल, आज ही निकलते हैं। गाड़ी स्टार्ट करने गए।
इंजन स्टार्ट नहीं हुई। दूसरी गाड़ी बंद, सिग्नल 0। और उसी वक्त जंगल के अंदर से एक आवाज आई, पानी घिसटने की, जैसे कोई चीज जमीन पर अपना वजन घसीट रही हो। और फिर तालाब की तरफ से एक आवाज, बहुत धीमी, बहुत भारी, आ जाओ। सब फ्रीज हो गए। ये आवाज किसी एक की नहीं लग रही थी, जैसे पानी ही बोल रहा हो। इस दफा वो सब ने देखा। तालाब के किनारे एक लड़की खड़ी थी, सफेद कपड़े, पुराने फटे हुए कपड़ों से पानी टपक रहा था। बाहें अननेचुरली लंबी, उंगलियां जमीन को छू रही थीं। चेहरा आधा बालों में छुपा हुआ। और जब उसने सर उठाया, आंखें बिल्कुल खाली, सिर्फ अंधेरा। उसके पैर जमीन पर थे ही नहीं। वो पानी के ऊपर खड़ी थी। और फिर वो मुस्कुराई। रोहित ने पीछे भागना चाहा। उसका पैर फिसला और पानी ने उसे खींच लिया। फैजान ने हाथ पकड़ा। समीर ने चीख मारी, लेकिन पानी ने रोहित को आधा अंदर ले लिया। सिर्फ उसका चेहरा ऊपर था, आंखें फटी हुई, और उसके कान के पास वो लड़की थी, बिल्कुल करीब। बिलाल ने चिल्लाते हुए कहा, उसकी सांस पानी में नहीं, उसकी सांस हम में है। और उसी लम्हे रोहित को पानी ने छोड़ दिया। वो बेहोश हो गया। लड़की गायब। साइलेंस। लेकिन सबको पता था, अब ये सिर्फ जंगल ट्रिप नहीं रही, ये शिकार बन चुका था। रात जो कभी खत्म नहीं हुई। रोहित जमीन पर बेहोश पड़ा था। उसका जिस्म ठंडा, कपड़े भीगे हुए, जैसे वो सिर्फ पानी में नहीं, किसी और दुनिया में डूब कर आया हो। आयान ने उसका पल्स चेक की। जिंदा है, लेकिन बहुत कमजोर। बिलाल का चेहरा पसीने से भीग चुका था। उसने मुझे देखा था, बिल्कुल पास से। वो लड़की, समीर ने लरसती आवाज में कहा। वो लड़की नहीं थी, वो याद थी, किसी की अधूरी याद। फैजान डर में चिल्लाया, बस सुबह होते ही निकलते हैं, चाहे जंगल चीरना पड़े। लेकिन जंगल ने उनका फैसला पहले ही कर लिया था। कुछ देर के लिए सब कुछ शांत हो गया। रोहित को होश आ गया। उसने बस एक जुमला कहा। उसके बाल पानी के अंदर भी हिलते नहीं थे। फिर वो चुप हो गया। रात गुजरी, सुबह हुई, धूप निकली, बर्ड्स वापस आवाजें निकालने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कल रात कभी हुई ही नहीं। फैजान ने कहा, देखा, रात का खौफ था। अयान ने गाड़ी दोबारा ट्राई की। इस दफा इंजन स्टार्ट हो गया। सबने सुकून का सांस ली। बिलाल ने पीछे मुड़कर तालाब को देखा। पानी बिल्कुल साफ, जैसे कुछ भी नहीं हुआ। और फिर रोहित चीख पड़ा। रोहित की आंखें पानी से भरी हुई थीं। वो तालाब की तरफ देख रहा था। वो फिर आ रही है। सबने देखा। इस दफा वो और करीब थी। सफेद कपड़े अब पहले से ज्यादा गंदे, उन पर मिट्टी और पानी के दाग। उसके बाल चेहरे से हट गए थे, और जो चेहरा नजर आया, आधी गलती हुई जिल्द, हड्डी जैसी नाक, होंठ फटे हुए, और आंखों की जगह गहरा खालीपन। उसके पैर उल्टे थे, एड़ियां आगे, पंजा पीछे। वो चल नहीं रही थी, फिसल रही थी, जमीन पर पानी की लकीर छोड़ रही थी। उसने बोलना शुरू किया, लेकिन आवाज उसके मुंह से नहीं, तालाब से आ रही थी। तुम आए, तुम रुके, अब तुम मेरे हो। अयान ने रोहित को गाड़ी में बिठाया। फैजान, ड्राइव कर। फैजान ने एक्सेलरेटर दबाया। गाड़ी आगे बढ़ी और अचानक बंद। पीछे से पानी का प्रेशर महसूस हुआ। तालाब का पानी रास्ता बनकर बहने लगा, और उस पानी के अंदर हाथ, छोटे हाथ, बहुत ज्यादा छोटे। समीर ने चीख कर कहा, ये एक नहीं, बहुत है। जमीन से हाथ निकलने लगे, कपड़ों को पकड़कर खींचने लगे। बिलाल गिर गया। फैजान उसे उठाने गया, और तब वो लड़की बिलाल के बिल्कुल सामने थी। उसने बिलाल के कान में कहा, तुम मुझे देख सकते हो, क्योंकि तुमने पहले भी देखा है। बिलाल की आंखों में समझ आ गई। ये तालाब,
ये जगह, यहां पहले भी आए थे लोग और वो वापस नहीं गए। रोहित गाड़ी से बाहर निकला। मैं थक गया हूं। उसकी आवाज बिल्कुल खाली थी। अयान ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पानी ने रोहित के पैर पकड़ लिए। समीर ने हाथ पकड़ा, फैजान ने दूसरा, लेकिन रोहित मुस्कुराया। वो कह रही है, अब मैं अकेला नहीं रहूंगा। और अगले ही लम्हे रोहित तालाब में खींच लिया गया। पानी शांत, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सिर्फ सरफेस पर एयर बबल्स और खून का हल्का रंग। फैजान पागल हो चुका था। ये मेरी वजह से हुआ, मैं ही लेकर आया था सबको। वो जंगल की तरफ भागा। अयान और समीर उसके पीछे। बिलाल पीछे रह गया। फैजान की चीख गूंज उठी। वो लड़की दरख्तों के बीच खड़ी थी। इस दफा उसके साथ और भी बच्चे थे, भीगे हुए, खामोश, आंखें खाली। फैजान को उन्होंने घेर लिया। उसकी आवाज कट कर रह गई। और फिर कंप्लीट साइलेंस, सिर्फ जंगल की हवा। फैजान कभी वापस नहीं आया। अयान, समीर और बिलाल ने पूरी ताकत लगाकर जंगल क्रॉस किया। गाड़ी किसी तरह स्टार्ट हुई। वो भाग निकले। शहर पहुंचकर पुलिस, लोग, सवाल। कोई लाश नहीं मिली, सिर्फ एक पुराना रिकॉर्ड मिला। 20 साल पहले उस तालाब में एक स्कूल पिकनिक डूबी थी। कुछ बच्चे जिंदा बचे, कुछ पानी में रह गए, और तालाब तब से भरा रहता है। आज भी बिलाल पानी के पास नहीं जाता। समीर ने डायरी लिखना छोड़ दिया। अयान हर ट्रिप से पहले दुआ पढ़ता है। और जंगल के उस तालाब में कभी कभी 5 आवाजें सुनाई देती हैं, 2 नए, 3 पुराने। आप क्या सोचते हैं? क्या वो वाकई भूत था या सिर्फ पुराने गुनाहों की सजा? क्या आप कभी किसी ऐसी जगह गए हैं जहां से वापस आकर आप पहले जैसे नहीं रहे? कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही रियल हॉरर स्टोरीज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।